अगर कोई ऐप ये डिसाइड करे कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है और सिर्फ एक फैसले से तुम्हारा रिश्ता तोड़ दे, तो क्या तुम उस पर भरोसा करोगे? ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने खुद उस ऐप को आवाज दी थी, लेकिन जब उसी ऐप ने उसका प्यार छीन लिया तो उसने ठान लिया प्यार दिल से होता है, कैलकुलेशन से नहीं। लेकिन क्या वो इसे साबित कर पाया? तो आज हम जानेंगे फिल्म लव इंश्योरेंस कंपनी की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है साल 2040 से, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों ने टेक्नोलॉजी को इतना आगे बढ़ा दिया है कि अब जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला मशीनों के हाथ में जाने लगा है। चेन्नई अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ हर जगह ऊंची ऊंची स्मार्ट बिल्डिंग्स हैं, सड़कों पर ट्रैफिक कम और आसमान में उड़ते ड्रोन ज्यादा दिखाई देते हैं। लोग अपने घर से बाहर निकले बिना ही हर चीज हासिल कर लेते हैं, खाना, कपड़े, दवाइयां, सब कुछ एक क्लिक पर। लेकिन इस आसान जिंदगी के बीच एक चीज है जो पहले से ज्यादा मुश्किल हो चुकी है, और वो है प्यार। क्योंकि अब लोगों को अपने पार्टनर पर भरोसा करने से ज्यादा भरोसा टेक्नोलॉजी पर होने लगा है। और इसी कमजोरी को समझकर एक आदमी दुनिया के सामने आता है, सूर्यन। सूर्यन एक जीनियस बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। उसे इंसानों की भावनाओं पर भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि इंसान झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और इमोशंस अनरिलायबल होते हैं। इसलिए उसने अपनी दुनिया में इंसानों की जगह रोबोट्स को रख लिया है। उसके ऑफिस में काम करने वाले ज्यादातर लोग इंसान नहीं बल्कि मशीन्स हैं। और इसी सोच के साथ वो बनाता है एक ऐसा ऐप जो पूरी दुनिया को बदल देता है। LIK लव इंश्योरेंस कंपनी, एक ऐसा ऐप जो दावा करता है कि अब कोई भी रिश्ता टूटेगा नहीं। पहली बार सुनने में ये आइडिया अजीब लगता है, लेकिन जब लोग इसे यूज करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ये ऐप आपके हर रिश्ते को ट्रैक करता है, आपके पार्टनर की हर एक्टिविटी, हर बिहेवियर, हर इंटरेक्शन को एनालाइज करता है। अगर आपका पार्टनर किसी और से बात करता है, अगर उसके बिहेवियर में बदलाव आता है, अगर उसके इमोशंस बदलते हैं, तो ये ऐप तुरंत आपको अलर्ट कर देता है। इतना ही नहीं, अगर कोई धोखा देता है तो ये ऐप आपको लीगल कंपनसेशन तक दिलाने में मदद करता है। मतलब अब प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। और यही वजह है कि लोग इस ऐप पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका दिल कभी नहीं टूटेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर ये ऐप प्यार को बचाने के बजाय धीरे धीरे उसे खत्म कर रहा है? यही सवाल इस कहानी का असली आधार है। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, वासु। वासु इस पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। जहां बाकी लोग बिना फोन के एक मिनट भी नहीं रह सकते, वहीं वासु ने आज तक स्मार्टफोन इस्तेमाल ही नहीं किया। वो ऑर्गेनिक वर्ल्ड नाम की एक जगह में रहता है, जो इस फ्यूचरिस्टिक शहर के बीचों बीच एक अलग ही दुनिया है। यहाँ ना कोई मोबाइल नेटवर्क है, ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। यहाँ आने वाले हर इंसान का फोन सबसे पहले तोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये जगह उन लोगों के लिए बनाई गई है जो फोन एडिक्शन की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। किसी ने क्राइम किया, किसी ने मेंटल बैलेंस खो दिया, किसी ने अपने रिश्ते खो दिए, और इन सब को ठीक करने के लिए बनाया गया है ऑर्गेनिक वर्ल्ड। और इस जगह के क्रिएटर हैं वासु के पिता। उन्होंने ये जगह किसी बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि एक दर्द के कारण बनाई है। एक ऐसा दर्द जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। वासु की एक बहन थी, सिल्वी, लेकिन धीरे धीरे उसका नाम बदलकर सेल्फी हो गया, क्योंकि वो हर वक्त अपने फोन में लगी रहती थी। हर पल को रिकॉर्ड करना, हर चीज को सोशल मीडिया पर डालना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। एक दिन वो रोड क्रॉस कर रही थी और उसी समय लाइव वीडियो बना रही थी। उसका ध्यान पूरी तरह फोन पर था, और तभी एक तेज गाड़ी आती है और उसे टक्कर मार देती है। वो वहीं गिर जाती है, और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि लोग उसे बचाने नहीं आए, बल्कि उसके वीडियो बनाने लगे। उस पल वासु के पिता ने यह समझ लिया कि यह टेक्नोलॉजी इंसानों को जोड़ नहीं रही, बल्कि उन्हें इनसेंसिटिव बना रही है। और उसी दिन उन्होंने फैसला किया कि वो इस एडिक्शन के खिलाफ लड़ेंगे। यही वजह है कि उन्होंने ऑर्गेनिक वर्ल्ड बनाया और अपने बेटे को भी फोन से दूर रखा। इसलिए वासु ने कभी फोन यूज नहीं किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि जिस ऐप ने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रखा है, उसकी आवाज वासु की है। हाँ, वही वासु जो फोन से दूर रहता है, वो ही उस ऐप का वॉइस है। उसने ये काम सिर्फ पैसों के लिए किया था, क्योंकि आज की दुनिया में बिना पैसे के सरवाइव करना आसान नहीं है। लेकिन उसने कभी उस ऐप को यूज नहीं किया, उसे खुद उस ऐप पर भरोसा नहीं है। लेकिन एक दिन ये सीक्रेट पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। ऐप खुद रिवील कर देता है कि उसकी आवाज किसकी है, और हर स्क्रीन पर वासु की फोटो दिखाई देने लगती है।
अब ये बात उसके पिता तक भी पहुंचती है और वो बहुत नाराज हो जाते हैं। वो वासु को बुलाते हैं और कहते हैं, मैंने ये दुनिया क्यों बनाई थी, याद है तुम्हें? और फिर वो अपनी बेटी की कहानी याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, जिस दिन मेरी बेटी ने अपना नाम बदलकर सेल्फी रख लिया था, उसी दिन मैंने उसे खो दिया था। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। वासु उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने फोन यूज नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी आवाज दी थी। वो कहता है कि उसने ये सब मजबूरी में किया और वो प्रॉमिस करता है कि वो कभी फोन इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके पिता उसे माफ कर देते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि जल्द ही वासु की जिंदगी में कोई आने वाला है जो उसके सारे बिलीफ्स बदल देगा। एक ऐसा इंसान जिसके लिए उसे वही करना पड़ेगा जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। और अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है जहां कहानी धीरे धीरे बिल्ड होकर अचानक बड़ा ट्विस्ट देती है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस पूरी कहानी को बदलने वाला है। वासु की जिंदगी अब तक सीधी और शांत थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि अब उसकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। एक दिन वो सूर्या के ऑफिस जाता है, सिर्फ अपना पेमेंट लेने के लिए। जैसे ही वो उस फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग में एंटर करता है, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। हर तरफ रोबोट्स काम कर रहे हैं, इंसान बहुत कम दिखाई देते हैं। सूर्या उसे देखते ही मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी आवाज ने मेरी कंपनी को बनाया है। वो वासु को पैसे देने की बात करता है, लेकिन जब वासु कैजुअली बोलता है कि वो फोन यूज नहीं करता, तो सूर्या कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। उसे ये बात समझ ही नहीं आती कि आज के समय में कोई फोन के बिना कैसे रह सकता है। उसी मोमेंट उसके दिमाग में एक थॉट आता है, ये लड़का अलग है, लेकिन ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं रहेगा। वो अपने रोबोट असिस्टेंट से कहता है कि इस पर नजर रखो, क्योंकि एक दिन इसे भी प्यार होगा और उस दिन ये खुद मेरे ऐप का इस्तेमाल करेगा। वासु पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। उसे नहीं पता कि वो अब सूर्या की नजर में आ चुका है। उसी दिन मौसम अचानक बदल जाता है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। वासु एक छाता लेकर सड़क पर चल रहा होता है। तभी अचानक एक टैक्सी रुकती है और उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। बारिश बहुत तेज है और वो लड़की जल्दी से वासु के छाते के नीचे आ जाती है। बस वही पल वासु पहली बार उसे देखता है और सब कुछ रुक जाता है। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसकी प्रेजेंस। वासु बस उसे देखता रह जाता है और अचानक वो वहीं गिर पड़ता है। उसका दिल कुछ सेकंड के लिए धड़कना बंद कर देता है। अगला सीन हॉस्पिटल का होता है। वासु के दोस्त उसके पास खड़े होते हैं और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ये एक रेयर कंडीशन है। कभी कभी एक्सट्रीम इमोशन की वजह से दिल कुछ समय के लिए रुक जाता है। जब वासु को होश आता है, वो सबसे पहले अपने दोस्तों से एक ही बात कहता है, मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे उससे मिलना है। उसके दोस्त पहले मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वासु सीरियस होता है। वो कहता है कि उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की कौन है, कहां रहती है, कुछ भी पता नहीं। अब कहानी शिफ्ट होती है उस लड़की की तरफ। उसका नाम है धीमा। धीमा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिसकी पूरी जिंदगी उसके फोन के अंदर ही बसती है। उसके लाखों फॉलोअर्स हैं, हर पोस्ट पर हजारों लाइक्स आते हैं, लेकिन उसकी रियल लाइफ खाली है। उसकी माँ भी इन्फ्लुएंसर है और बचपन से ही उसने अपनी बेटी को फोन के साथ बड़ा किया है। जब धीमा छोटी थी, अगर वो अपनी माँ से कुछ मांगती तो उसकी माँ उसे खुद देने के बजाय ऑनलाइन ऑर्डर कर देती। धीरे धीरे धीमा को इंसानों से ज्यादा भरोसा ऐप्स पर होने लगा। वो हर डिसीजन लेने से पहले ऐप की एडवाइस लेती है। मतलब उसकी जिंदगी रियल नहीं, डिजिटल हो चुकी है। एक दिन धीमा अपनी माँ को ऑर्गेनिक वर्ल्ड छोड़ने आती है, क्योंकि उसकी माँ को फेक प्रोडक्ट प्रमोट करने के कारण पनिशमेंट मिला होता है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, वासु उसे फिर से देखता है। इस बार वो बेहोश नहीं होता, लेकिन अंदर से वही फीलिंग फिर से जाग जाती है। वो हिम्मत करके उसके पास जाता है और उससे बात करता है। धीमा उस समय इमोशनल होती है, क्योंकि उसकी माँ को फोन छोड़कर अंदर जाना पड़ता है। वासु उसे समझाता है, यहाँ तुम्हारी माँ सेफ रहेगी। पहली बार धीमा किसी ऐसे इंसान से मिलती है जो उससे जेन्युइनली बात कर रहा है, बिना किसी एजेंडा के। वो अपना नाम बताती है, मैं धीमा हूं। और बस वासु के दिमाग में वही नाम घूमने लगता है। अब वासु अपने दोस्तों के पास जाता है और पूछता है कि वो धीमा को कैसे इंप्रेस करे। उसके दोस्त सीधे बोलते हैं, भाई वो इन्फ्लुएंसर है, बिना फोन के कुछ नहीं होगा। अगर उसके पास जाना है तो तुम्हें फोन यूज करना ही पड़ेगा।
वासु पहले मना करता है, लेकिन फिर सोचता है अगर मुझे उसे पाना है तो शायद मुझे ये करना पड़ेगा। और यही वो मोमेंट होता है जहां वासु पहली बार अपने प्रिंसिपल्स तोड़ता है। वो एक फोन खरीदता है और लीक ऐप इंस्टॉल करता है। जैसे ही ऐप इंस्टॉल होता है, सूर्या को नोटिफिकेशन मिल जाता है। वो मुस्कुराता है, आखिरकार ये भी हमारे सिस्टम में आ गया। अब वो वासु की हर एक्टिविटी ट्रैक करने लगता है। अब वासु धीरे धीरे धीमा के करीब आने लगता है। वो उससे चैट करता है, इंटरैक्ट करता है और अपनी सिंप्लिसिटी से उसे इंप्रेस करता है। धीमा को वासु थोड़ा अलग लगता है क्योंकि वो बाकी लोगों जैसा फेक नहीं है। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट सीन, हैलोवीन पार्टी। पूरे शहर में एक बड़ी पार्टी होती है जहां इन्फ्लुएंसर्स और हाई प्रोफाइल लोग आते हैं। धीमा भी वहां जाती है, लेकिन वो थोड़ा इनसिक्योर महसूस कर रही होती है। बाकी सब लोग फ्लैशी आउटफिट्स और हेवी मेकअप में होते हैं और उसे लगता है कि वो पीछे रह जाएगी। तभी वासु उसके पास आता है और कहता है, रिलैक्स, मैं हूं ना। वो एक सिंपल लेकिन क्रिएटिव आइडिया देता है। वो स्विमिंग पूल के नीचे जाकर एक ग्लास सपोर्ट बनाता है और धीमा को उस पर चलने के लिए कहता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो पानी पर चल रही है। ये सीन वायरल हो जाता है, लोग शॉक्ड हो जाते हैं और धीमा के फॉलोअर्स लाखों में बढ़ जाते हैं। अब धीमा पूरी तरह वासु से इंप्रेस हो जाती है। उसे लगता है कि वासु उसकी जिंदगी में लकी चार्म है। धीरे धीरे दोनों के बीच बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है और आखिरकार दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है। वासु और धीमा दोनों बहुत खुश हैं और ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल ट्विस्ट अभी बाकी है। एक दिन धीमा कैजुअली कहती है, चलो अपना लव स्कोर चेक करते हैं। वासु हंसते हुए कहता है, जरूर, ये तो 90% से ऊपर ही होगा। वो कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसे अपने प्यार पर भरोसा होता है। दोनों ऐप खोलते हैं और स्कोर कैलकुलेट होता है। कुछ सेकेंड्स के लिए साइलेंस और फिर स्क्रीन पर आता है 3%। बस यही सब खत्म हो जाता है। धीमा का चेहरा बदल जाता है। वो शॉक्ड हो जाती है। 3% मतलब हम कंपैटिबल नहीं हैं। वासु तुरंत कहता है कि ये ऐप गलत हो सकता है। वो रीइंस्टॉल करने की बात करता है, लेकिन धीमा सुनने को तैयार नहीं होती। वो कहती है, ये ऐप कभी गलत नहीं होता। अगर स्कोर इतना कम है तो ये रिश्ता नहीं चल सकता। वासु गुस्से में कहता है, ये ऐप तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? लेकिन धीमा डिसाइड कर चुकी होती है। वो वहीं ब्रेकअप कर देती है। एक नंबर, एक ऐप और पूरा रिश्ता खत्म। वासु वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह टूट चुका। उसे अब समझ आता है कि जिस ऐप को उसने अपनी आवाज दी थी वही उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। और यही वो एक फैसला लेता है जो पूरी कहानी बदल देगा। वासु उस रात पूरी तरह टूट चुका होता है। उसके लिए यह समझना बहुत मुश्किल होता है कि जिस लड़की से वो सच में प्यार करता था, उसने सिर्फ एक ऐप के नंबर की वजह से रिश्ता खत्म कर दिया। वो बार बार वही सोचता है, क्या सच में हमारा प्यार सिर्फ 3% था या फिर ये ऐप गलत है? लेकिन जितना वो सोचता है उतना ही उसे गुस्सा आने लगता है। गुस्सा धीमा पर नहीं, बल्कि उस ऐप पर और उससे भी ज्यादा उसके क्रिएटर सूर्या पर। इसी गुस्से में वासु एक बड़ा कदम उठाता है। वो लाइव आता है और सीधे सूर्या को चैलेंज करता है। वो कहता है, तुमने प्यार को एक नंबर बना दिया है, एक कैलकुलेशन बना दिया है, लेकिन मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि प्यार किसी ऐप से मेजर नहीं होता। 30 दिनों के अंदर मैं धीमा को वापस अपने प्यार में लाऊंगा, और वो भी बिना तुम्हारे ऐप के। और अगर मैं जीत गया तो तुम्हारा ये लीक ऐप हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये चैलेंज पूरे शहर में वायरल हो जाता है। लोग क्यूरियोसिटी से इसे देखने लगते हैं। कुछ लोग वासु को सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग उसे पागल समझते हैं। दूसरी तरफ सूर्या इस सब को मजाक में लेता है। वो हंसता है, एक लड़का मेरी टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर रहा है। लेकिन फिर भी वो वासु को हल्के में नहीं लेता। वो अपने रोबोट्स को आदेश देता है, इसकी हर मूवमेंट ट्रैक करो, मुझे इसकी हर एक्टिविटी की रिपोर्ट चाहिए। अब वासु अपने मिशन पर निकलता है। सबसे पहले वो ये समझने की कोशिश करता है कि क्या सच में सिर्फ उसी का रिश्ता टूटा है या और भी लोग हैं जो इस ऐप की वजह से सफर कर चुके हैं। वो अलग अलग लोगों से मिलना शुरू करता है, उनसे बात करता है, उनकी स्टोरी सुनता है और धीरे धीरे उसे एक शॉकिंग सच पता चलता है। वो अकेला नहीं है। कई कपल्स ऐसे हैं जिनका रिश्ता परफेक्टली ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने लव स्कोर चेक किया और स्कोर कम आया,
उन्होंने तुरंत ब्रेकअप कर लिया। कुछ लोग रोते हुए बताते हैं, हम एक दूसरे से सच में प्यार करते थे, लेकिन ऐप ने कहा कि हम कंपैटिबल नहीं हैं और हमने उस पर भरोसा कर लिया। वासु को अब साफ समझ आ जाता है, ये ऐप रिश्ते बचा नहीं रहा, बल्कि लोगों के दिमाग में डाउट डालकर रिश्ते तोड़वा रहा है। अब वो डिसाइड करता है कि वो इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा। वो सोशल मीडिया पर वीडियोस डालना शुरू करता है, लोगों की स्टोरीज शेयर करता है और कहता है, प्यार को कोई मशीन नहीं समझ सकती, ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। धीरे धीरे लोग उसकी बात सुनने लगते हैं। कुछ लोग ऐप अनइंस्टॉल करने लगते हैं, जिससे ऐप के यूजर्स कम होने लगते हैं। ये देखकर सूर्या को पहली बार टेंशन होती है। वो कहता है, ये लड़का सच में प्रॉब्लम बन रहा है, लेकिन फिर भी उसका कॉन्फिडेंस बना रहता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि वासु धीमा को वापस नहीं ला पाएगा। दूसरी तरफ धीमा अभी भी वासु से दूर रहती है। वो खुद को कन्विंस करती है कि उसने सही फैसला लिया है, क्योंकि ऐप गलत नहीं हो सकता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बेचैनी होने लगती है। जब वो वासु की वीडियोस देखती है, जब वो उसकी बातें सुनती है, तो उसके दिल में कुछ हलचल होती है। एक दिन वो वासु की कुछ फोटोज देखती है जो इंटरनेट पर वायरल हो रही होती हैं। उन फोटोज में वासु किसी लड़के के साथ क्लोज दिख रहा होता है। असल में ये फेक र्यूमर्स होते हैं जो सूर्या ने फैलाए होते हैं ताकि वासु की इमेज खराब हो सके। धीमा उन फोटोज को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है, मैंने तो उससे ब्रेकअप कर लिया, तो फिर मुझे ये देखकर बुरा क्यों लग रहा है? अगर मुझे फर्क पड़ रहा है तो क्या मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ? यहीं से उसके अंदर डाउट शुरू होता है। पहली बार वो ऐप से ज्यादा अपने दिल की सुनने लगती है। इसी बीच वासु एक प्लान बनाता है। वो चाहता है कि धीमा खुद ऑर्गेनिक वर्ल्ड में आए और बिना फोन के जिंदगी को महसूस करे, क्योंकि उसे पता है जब तक वो फोन से दूर नहीं होगी वो सच नहीं समझ पाएगी। इस प्लान के लिए वो जॉली की मदद लेता है, जो सीक्रेटली धीमा को पसंद करता है। वासु उसे कन्विंस करता है कि वो धीमा को एक फेक प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए तैयार करे, और वही होता है। धीमा अननोइंगली एक फेक प्रोडक्ट प्रमोट कर देती है और पनिशमेंट के तौर पर उसे भी ऑर्गेनिक वर्ल्ड भेज दिया जाता है। जैसे ही धीमा वहां पहुंचती है, उसका फोन तोड़ दिया जाता है। वो शॉक हो जाती है, क्योंकि पहली बार वो पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हो जाती है। वहां उसकी मुलाकात अपनी मां से होती है, जो पहले से ही वहां रह रही होती है, लेकिन उसकी मां अब बदल चुकी होती है। वो पहली बार अपनी बेटी से जेन्युइनली बात करती है, उसकी चिंता करती है, उसके लिए खुद खाना बनाती है। धीमा ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है। उसे एहसास होता है कि इतने सालों में उसने अपनी मां के साथ असली कनेक्शन ही नहीं बनाया। धीरे धीरे वो ऑर्गेनिक वर्ल्ड की लाइफ को समझने लगती है। बिना फोन के, बिना फिल्टर्स के, बिना लाइक्स के वो असली जिंदगी जीने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वासु भी उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, लेकिन इस बार बिना फोर्स के, बिना इंप्रेस करने की कोशिश के, बस नेचुरली। एक दिन वासु उससे कहता है, फोन से हम सिर्फ चीजें देख सकते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते, और प्यार देखने की नहीं, महसूस करने की चीज है। धीमा उसकी बातें सुनती है और पहली बार उसे ये बातें सही लगती हैं। धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगता है। वो वासु के साथ हंसती है, उसके साथ काम करती है, उसके साथ समय बिताती है, और बिना रियलाइज किए उसे फिर से उससे प्यार होने लगता है। अब चैलेंज के 30 दिन लगभग पूरे होने वाले होते हैं और वासु अपने गोल के बहुत करीब होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सूर्या अब खुद मैदान में उतरने वाला है और वो कुछ ऐसा करने वाला है जो सब कुछ फिर से बदल सकता है। अब वासु अपना चैलेंज जीतने के बहुत करीब होता है। धीमा का दिल धीरे धीरे बदल चुका होता है और पहली बार वो ऐप से ज्यादा अपने दिल की सुनने लगी होती है। लेकिन जिस इंसान ने इस पूरे सिस्टम को बनाया है वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। सूर्या अब खुद मैदान में उतरता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वासु सच में धीमा का दिल जीतने वाला है, वो समझ जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो उसका पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर लोगों को यह समझ आ गया कि बिना ऐप के भी प्यार पॉसिबल है तो कोई भी उसका ऐप यूज नहीं करेगा। इसलिए वो खुद ऑर्गेनिक वर्ल्ड आता है। वो वासु को अकेले में बुलाता है और सीधे मुद्दे पर आता है, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? वासु चुप रहता है। सूर्यान फिर कहता है, तुम जो चाहो, जितना चाहो मैं दूंगा, बस धीमा को छोड़ दो। वासु उसकी तरफ देखता है और बिना सोचे सीधा जवाब देता है,
प्यार खरीदा नहीं जाता। सूर्यान थोड़ा इरिटेट हो जाता है। वो स्ट्रेटजी बदलता है। वो कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है कि इस ऐप से कितने लोगों का घर चलता है, कितनी कंपनीज, कितने एम्प्लॉइज, सब इस पर डिपेंड है। अगर ये बंद हुआ तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए वासु सोच में पड़ता है, लेकिन फिर वो कहता है, अगर किसी चीज से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है तो उसका बंद होना ही सही है। अब सूर्या आखिरी चाल चलता है। वो एक बहुत सुंदर फॉरेन लड़की को वहां लाता है और कहता है, देखो ये तुम्हारी हो सकती है, इससे शादी करो, लग्जरी लाइफ जियो, बस धीमा को छोड़ दो। वासु हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, सुंदरता से प्यार नहीं होता, प्यार सिर्फ दिल से होता है। अब सूर्य का गुस्सा बढ़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वासु किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा। अब वो सॉफ्ट तरीके छोड़ देता है और हार्ड तरीका अपनाता है। वो अपने लोगों को आदेश देता है, अगर ये नहीं मानता तो इसे डराओ, जरूरत पड़े तो खत्म कर दो। कुछ ही समय बाद सूर्या के लोग ऑर्गेनिक वर्ल्ड पर हमला कर देते हैं। वासु इस सिचुएशन के लिए तैयार होता है। वो किसी हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह लड़ता है। लेकिन उसके अंदर एक चीज बहुत स्ट्रांग होती है, उसका इरादा। पहले वो मार खाता है क्योंकि वो हमेशा पहले अटैक सहता है, लेकिन फिर वो पलटवार करता है। वो एक एक करके सबको गिरा देता है और आखिर में सीधे सूर्या के सामने खड़ा होता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। सूर्या अपने रोबोट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन वासु अपनी स्ट्रेंथ और विल पावर से सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। लड़ाई के बीच एक मोमेंट आता है जब सूर्या गिरने वाला होता है और उसका एक लॉयल आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वासु के वार खुद पर लेता है। यहीं सूर्या पहली बार रुकता है। वो ये देखता है कि एक इंसान बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी बेनिफिट के, सिर्फ लॉयल्टी और इमोशन की वजह से अपने मालिक के लिए खड़ा है। और वहीं उसे पहली बार समझ आता है, इंसान मशीन नहीं है, इनकी फीलिंग्स को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। वो धीरे धीरे समझने लगता है कि उसने क्या गलती की है। दूसरी तरफ धीमा ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है। वो देखती है कि वासु उसके लिए, अपने बिलीव्स के लिए कितना कुछ सह रहा है। उसे अब कोई ऐप नहीं चाहिए, कोई स्कोर नहीं चाहिए, क्योंकि उसे अपना जवाब मिल चुका है। वो आगे बढ़ती है और वासु का हाथ पकड़ लेती है। बस यहीं वासु अपना चैलेंज जीत जाता है। कुछ समय बाद ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचता है। अब लोगों को सच पता चल चुका होता है कि इस ऐप ने जितने रिश्ते बचाए हैं उससे ज्यादा तोड़े हैं। कोर्ट फाइनली फैसला सुनाता है और ऐप को बैन कर दिया जाता है। जैसे ही ऐप बंद होने वाला होता है, उसकी एआई आखिरी बार बोलती है, मैंने बहुत कुछ एनालाइज किया, बहुत कुछ समझा, लेकिन मैं इंसानी इमोशंस को कभी पूरी तरह नहीं समझ पाई। शायद अगली बार। तभी वासु बीच में बोलता है, तुम कभी नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुम महसूस नहीं कर सकती। और यही सबसे बड़ा सच होता है। ऐप बंद हो जाता है। लोग धीरे धीरे फिर से रियल कनेक्शंस की तरफ लौटने लगते हैं और आखिर में वासु और धीमा साथ होते हैं। तो यही थी लव इंश्योरेंस कंपनी की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम सच में अपने दिल की सुनते हैं या फिर धीरे धीरे मशीन्स पर डिपेंड होते जा रहे हैं। क्योंकि सच ये है, प्यार कोई स्कोर नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये एक एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। और शायद यही वजह है कि कोई भी मशीन कभी इंसान की जगह नहीं ले सकती। अब आप बताओ, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई ऐप आ जाए जो आपके रिश्ते का फैसला करे, तो क्या आप उस पर भरोसा करोगे या अपने दिल की सुनोगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझाई भी जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।